रहे हैं, अहिंसक तरीके से लड़ेंगे और जो जनता हमें 18 सांसद और 77 विधायक का ताकत दिया है, उसी ताकत से हम खूनी राजनीति को खत्म करने में सफल होंगे। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठकर अहिंसक तरीके से हिंसा की राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया है और उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से महामारी को रोकने में विफल रही है। वहीं उन्होंने न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप क्यों है? माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के तो लगातार कोरोना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महामारी रोकने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों के सामने कोरोना को लेकर गलत आंकड़े पेश किए हैं। वहीं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली जाने की कड़ी में मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधुपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की और इसी के साथ ही इस परिस्थिति में भगवान की आराधना करने के लिए भी लोगों से कहा। आए थे ना, झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्म दृष्टि से आधा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। सांसद साक्षी महाराज मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से कोरोना की जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भगवान पर भरोसा रखें और भगवान की पूजा आराधना करें। आपको बता दें कि उन्नाव सांसद साक्षी महाराज मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से ये अपील की कि कोरोना गाइडलाइंस जो सरकार के द्वारा दी गई हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, तभी कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। इसी के साथ उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि भगवान की आराधना करें, पूजा पाठ करें, मंदिरों में जाएं। तो तस्वीरें आपके सामने मधुपुर से, जहां सांसद साक्षी महाराज मधुपुर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन किया जाए, मास्क लगाएं, खुद को सैनिटाइज करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा और आराधना करें और इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइंस है अगर उनका पूरे तरीके से पालन किया जाएगा तो हम कोरोना पर जल्द से जल्द जीत हासिल कर लेंगे।
बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पटना में जिला प्रशासन की ओर से डीएम और एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और इसके साथ ही दिए जाने वाली रियायतों के बारे में भी बताया। डिजिटल मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है, विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। वहीं शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने सत्ताधारी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग कर धांधली की। सत्ता पक्ष के दबाव में जिला पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसमें जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी की भारी संख्या में जीत हो रही है, तो उससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, समाजवादी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसी कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के अधिकारियों से मिलकर धांधली कराई, काउंटिंग में धांधली कराई और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है ये पता चला हम लोगों को, हमारे पार्टी के एमएलसी साहब और पार्टी के हमारे जितने भी जिला प्रशासन ने सपा जिला अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी ने यहां अपने पद का दुरुपयोग किया है। शाहजहांपुर का ये पूरा मामला। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो सीधे रांची से आ रही है, तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा है, 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एक बार फिर से झारखंड में जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है और अब 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल राखी, देखिए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई बार नियम को बदला गया था, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामले लगातार सामने आ रहे थे। झारखंड के सभी जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है आए दिन 1000 का आंकड़ा पार करते हुए आ रहा था और मृत्यु दरों में बढ़ोतरी हो रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे और आपदा प्रबंधन भी लगातार इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण आंकड़े पर नजर बनाए हुए थे। उसी कड़ी में आज जो निर्णय आया है, 31 तारीख तक इस महीने के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कह सकते लॉकडाउन का स्वरूप बखूबी दिया गया है कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को रोकने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार झारखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उस पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाली अगुवाई वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है और साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि जैसे पहले की तरह जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रियायतें दी गई थी, उन्हीं रियायतों के साथ इस लॉकडाउन को किया गया है। 31 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। अगर राखी बात करें इसमें क्या क्या रियायतें दी गई हैं, तो जरूरी दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश भी दिया गया है। अगर जो भी प्रवासी
प्रवासी मजदूर बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट प्रोटोकॉल के तहत के हिसाब से किया जाएगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तब भी उन्हें 7 दिन का होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और जिनका पॉजिटिव टेस्ट आता है उनकी जांच 2 बार की जाएगी और उसके बाद उन्हें आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो सरकार तमाम एहतियात बरत रही है, कदम उठा रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों को रोकने के लिए। अब यह देखना होगा कि राज्य की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय का स्वागत करती है या नहीं। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड में, 2 बजते ही झारखंड की सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो जाती हैं क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य की जनता और राज्य सरकार के मन में एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है क्योंकि आए दिन हमारे परिजन और कह सकते हैं राज्यवासी मौत के मुंह में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बढ़ते हुए आंकड़े से यह देखकर लगता है कि एक निर्णय लेना बहुत जरूरी था और वो निर्णय कहीं ना कहीं आज लिया जा चुका है। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आंकड़ों में लगातार उछाल देखा जा रहा था, ऐसे में कहीं ना कहीं ये फैसला लेना जरूरी भी था। लेकिन शुभम, क्या लोग इसका पालन पूरे तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि अगर लोगों का सहयोग होगा तभी ये जो लॉकडाउन है वो सफल हो पाएगा। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो लगातार इसी तरीके से आंकड़े बढ़ते रहेंगे। लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय का लोगों ने स्वागत भी किया था क्योंकि जो निर्णय लिया गया था कि लॉकडाउन में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का स्वरूप दिया गया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य की जनता बिल्कुल सजग दिखाई दे रही है। शायद इसी वजह से 2 बजे के बाद से सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो जाती है और कोई भी लोग बेवजह बाहर निकलना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता के मन में भी डर बखूबी देखने को मिल रहा है और राज्य की जनता मुख्यमंत्री के इस निर्णय का बखूबी स्वागत करते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल शुभम, जब जनता सहयोग करेगी तभी कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुजफ्फरपुर के नवनियुक्त जिला प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने बीते दिन मुजफ्फरपुर का दौरा किया। इस बीच मंत्री ने कोरोना संक्रमण को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की और इसके साथ ही स्थानीय अस्पताल SKMCH में मरीजों को दी जाने वाली व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के आदेश दिए। संख्या में ऑलरेडी अभी हमारे पास जो स्थिति है उसमें कंट्रोल में है। तो उसके लिए अपने विभाग के द्वारा भी सारे चीज़ हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो रिकवरी हो चुका है, उनको डिस्चार्ज की आवश्यकता है, डिस्चार्ज किया जा रहा है लेकिन वो बेड पे रह रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके बेड को खाली कर दे दूसरे पेशेंट के लिए और उनके लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं उनको रखने के लिए, चाहे वो होटल में रहे या हॉस्पिटल के प्रांगण में ही अलग से टेंट वगैरह सब बना के वहाँ पे रखने का व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि आप हमेशा डॉक्टर के निगरानी में रहें। वहीं बोकारो जिले में 18 साल से ज्यादा के उम्र के युवाओं को जल्द वैक्सीन दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों के बाद बोकारो जिला स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। इस खबर की पुष्टि जिले के सिविल सर्जन ने खुद की है। सिविल सर्जन के अनुसार युवाओं को वैक्सीन दिए जाने के लिए पहले फेज में 6 जिलों को चयनित किया गया है जिसमें बोकारो भी शामिल है। यह बताया गया है कि राज्य में विभिन्न जिलों में कुछ चयनित जिलों में जिसमें कि कोविड केस ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा था, उसमें 18 प्लस के लिए परसों से वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश दिया गया है और वो वैक्सीन कल तक शायद उपलब्ध हो जाए और हम लोग यहाँ बोकारो में 18 प्लस से जो ऊपर के हैं बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से लिए गए लॉकडाउन के फैसले को लेकर बांका के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से डीएम कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने जिले की जनता को सरकारी आदेश से अवगत करते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी जानकारी साझा की गई। ईद पड़ रहा है बीच में, उसमें भी अनुरोध हम करेंगे घर में रह करके ईद मिलन करें, अपने घर बाहर नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करना है। ये हम लोग अनुरोध भी जारी करेंगे अलग से। और मंदिरों में भी जो भी हम लोग यहाँ पे लगता है भीड़ भाड़ लगती है तो 15 तक सब लोग अच्छे तरीके से बंद किया है। सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद हम लोग कहाँ होता है, अलग अलग गाँवों में होता है, फुटबॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, वो सभी 15 तक बंद रखते हैं।
वहीं किशनगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नंदन ने समरहाणालय स्थित सभागार में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 पर विजय पाने को लेकर जिले में इलाज के लिए सभी सुविधा उपलब्ध होने की बात कही। इसके साथ ही कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जिले में कोई कमी नहीं है। आज का उद्देश्य है कि हम लोग कोरोना का पैंडेमिक महामारी है उस पर विजय प्राप्त करें और मैसेज दें कि लोग घबराएं नहीं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ हैंड वॉश जरूर करते रहें, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। कोरोना में वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। वैक्सीनेशन अभी 45 प्लस का हो रहा है, 18 प्लस का जो भी होगा तो सब लोग रजिस्ट्रेशन करा के करावें, जिससे या ऐसा टूल है जिससे कि हम लोग अपना क्षमता डेवलप करेंगे और बीमारी पर विजय प्राप्त। 94 से ऑक्सीजन कम नहीं लगता है, या जो एल्डरली पर्सन है 60 साल 10 बेड आवश्यकता अनुसार कहीं 20 बेड कहीं 10 बेड बना हो। हाउ टू ट्रीट द कोविड पेशेंट, कैसे बिहेव करना है। किशनगंज में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की गई, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड की जो व्यवस्था है उसको लेकर हो। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो किशनगंज में साझा की गई, पत्रकार सम्मेलन किया गया और जानकारियां दी गई कि कौन से अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं और फिलहाल कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की पूरी तरीके से आपूर्ति की जा रही है। वहीं बिहार में लॉकडाउन की घोषणा होते ही औरंगाबाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। कलेक्टर परिसर के योजना भवन में डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और इसके साथ ही दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी जानकारी दी गई। उल्लंघन करेगा इसका, उसको जो है हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 चीज मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो 50% का जो कैपेसिटी से जो जाना है, आप मीडिया के माध्यम से फिर से जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो है इसको क्षमता को उससे ज़्यादा नहीं ले जाए, ताकि इसमें जो है आपका सहयोग अनिवार्य है। ये एक आपसे हम लोग अनुरोध करते हैं। दूसरा जो है हम लोग जो स्टैगरिंग की व्यवस्था किया गया था, तो अब तो स्टैगरिंग का ये नहीं है, मगर जहाँ पे भी जो पाबंदी लगाया गया है 7 से 11 बजे तक जितने भी जो है हम लोगों का सब्जी मछली और जो मांस वाले हैं, दूध का पीडीएस का दुकान उनका है, उन सभी दुकानदारों से मेरे अनुरोध रहेगा आप लोग स्ट्रिक्टली आपका टाइम को फिक्स कीजिएगा, फिक्स रहिएगा, उसी हिसाब से आप लोग काम कीजिएगा। उसके अलावा जो भी समय समय पे जैसे भी इश्यूज रहेंगे उसको हम लोग एड्रेस। वहीं रोहतास जिले में सीएचसी के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मरीजों का आना तो शुरू हो गया है लेकिन बेपरवाह डॉक्टर अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे। आपको बता दें कि लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात तो कही जाती है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बीते कुछ दिन पहले से प्रभारी डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये हॉस्पिटल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। ऐसे में अगर मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। मरीज का हमारा हालत खराब है, उसको बुखार, दर्द और खांसी, सर्दी, 2-2.5 घंटा से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, किसी डॉक्टर का पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? पूछने पर लोग बोल रहे हैं कि प्रभारी को खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया है। वहीं मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल और मुंगेर पुलिस कप्तान जगन्नाथ रेड्डी अपने दल बल के साथ सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का पालन करवाते हुए नजर आए, जहां उन्होंने खुली दुकानों को तुरंत बंद करवाया और इसके साथ ही जो लोग सड़क पर नजर आए उन लोगों को घर जाने की बात कही। वहीं उन्होंने आम जनता से कोविड-19 के अंतर्गत दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के पालन करने की भी अपील की। कोरोना और लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी से गुजरने वाले दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इस संक्रमण के दौर में भी जहां चाहा वहां राह की तर्ज पर सफलता हासिल की है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलारी पंचायत स्थित वार्ड में ऐसी साहसी महिलाएं हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही मास्क निर्माण को अपनी कमाई का जरिया बना लिया।
संगठन की संचालिका नीतू देवी का कहना है कि साल 2020 में जीविका के माध्यम से मास्क का निर्माण कर कोरोना वायरस से बचाव में अपना अहम योगदान उन्होंने दिया था और तब से लेकर अब तक वो लगातार मास्क का निर्माण कर रही हैं और लगातार महिलाओं के लिए जीविका का साधन यहां पर पेश किया जा रहा है। सराहनीय कार्य है और यह सबसे बड़ी जिला उद्योग केंद्र को हमने धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह के काम गाँव में और छोटे छोटे समूहों में दिया है। इस समूह और छोटे छोटे गृह उद्योग से बहुत से लोगों का रोजगार मिल रहा है और इस कोरोना महामारी में एक सहयोग के रूप में हो रहा है। दूसरा, ये काम करने से महिलाओं का भी कुछ न कुछ आर्थिक रूप से सबल होगी और सबसे बड़ी फायदा ये है जो इस महामारी में जहाँ पूरी दुनिया रुकी हुई है उसमें कुछ कार्य करके यहाँ विकास का काम होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच ऐसे गरीब परिवार जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के साथ भूखे रहने को भी विवश हैं, ऐसे परिवार के लिए राजधानी पटना का एक युवा उन गरीबों के लिए लॉकडाउन का मसीहा बनकर उभरा है। पेशे से रेस्टोरेंट संचालक युवक रोजाना कई जरूरतमंदों के बीच हाइजीनिक खाना उपलब्ध करवा रहा है। इसी बीच लोगों की मदद को तत्पर युवक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बिहार में कोरोना का कहर किस कदर बढ़पा है यह बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का फेज 2 चल रहा है। मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जो मरीज अस्पताल में हैं उनकी इलाज, उनकी खाने पीने की तो व्यवस्था हो जाती है, मगर ज़्यादातर ऐसे मरीज हैं जो अपने घर में रहते हुए आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटीन में हैं, लेकिन उनके घर में खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पूरा परिवार संक्रमित है। ऐसे कई घर हैं। तो उनकी इस समस्या को समझते हुए राजधानी पटना के दिलीप ने एक सोशल मीडिया साइट शुरू की। एक से शुरुआत की उन्होंने और आज सैकड़ों फ़ोन आते हैं उनके पास। क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन ये खबर आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप मदद करने की चाह रखते हो तो आप कहीं से भी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात कराते हैं उस शख्स से जो कोरोना के योद्धा से कम नहीं है। इनका नाम है दिलीप। दिलीप जी, सबसे पहले VIP न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि मुझे पता है 9 सालों से आप राजधानी पटना के पटेल नगर इलाके में आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अचानक से कोरोना का कहर हुआ। फेज़ 1 में आपने देखा कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें हुई, सब कुछ लॉकडाउन में। आज बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन में है, लेकिन आपकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैसे आपने शुरुआत की, मरीजों के कैसे फ़ोन आने लगे, फिर आप उन तक कैसे खाना पहुंचाने लगे, थोड़ा सा डिटेल बताइए। एक्चुअली सर सोशल साइट पे भी बहुत सारे आदमी शेयर करते रहते हैं, ये आदमी भूखे हैं चाहे इसकी मदद करें। उसी के थ्रू मुझे एक न्यूज़ मिली, मैंने उस कस्टमर से बात किया, मैंने मतलब उस पेशेंट से बात किया मैंने, फिर मैंने उनको खाना पहुंचाया। फिर सोचा ऐसे बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, फिर मैंने अपने फेसबुक पे डाला। जो भी नीडेड हैं इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9955058890। तो फेसबुक पे डालने के बाद डे बाय डे जो अपडेट है बढ़ते गया, वो डिमांड बढ़ते गई और अभी एवरेज जो है 250-300 फूड जो है पर डे का सप्लाई दे रहे हैं घर। आप 2 से 250 जी। एक यहाँ जो सेटअप है मेरा पटेल नगर विंस फूड कोर्ट, यहाँ से दूसरा RPS में है आधे आनंद विहार। तो दोनों लोकेशन का जो भी पेशेंट हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेना है, उनको हम अच्छे से खाना दे रहे हैं, हाइजेनिक फूड दे रहे हैं। 250 लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं। जी सर। तो खाना भी आप मुफ्त में देते हैं, पहुंचाते भी आप मुफ्त में हैं? जी सर, दोनों कर रहे हैं। दोनों काम। तो एक अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो कितना खर्च बैठ जाता होगा? कॉस्टिंग एवरेज भैया डिलीवरी एंड फूड का और लेबर कॉस्ट और पकड़ लीजिए तो 150 प्लस ही कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मतलब ईच। और कुछ कहना चाहेंगे VIP न्यूज़ के माध्यम से? बस बोलना यही है सर कि जो भी आपके लिंक वाइज जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो मेरा नंबर मैंने बताया फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ 9955058890। जिस किसी भी आदमी को हमारी इस सर्विस की नीडेड है वो प्लीज़ आप इस पे डिटेल हमें भेजिए, हम सर्विस देंगे सर। एक आखिरी सवाल चलते चलते दिलीप जी की, जिस तरह से परिस्थितियां अभी हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा बिहार अपना,
तो कई दूर दराज से भी फोन आते होंगे, तो उसके मदद के लिए आपने कोई पहल की है या सरकार के कोई अंग जो कोई आपसे बातचीत करना चाहे? दूर दराज के जो पेशेंट हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं, उस लिंक में कुछ कुछ भी यूथ लोग हैं काम कर रहे हैं, मैं उनको वो शिफ्ट कर देता हूँ। जी सर, ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। मज़ा सर आ रहा है, इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है कि काम तो थे नहीं, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, दिन भर वही सैड भरा न्यूज़ देखिए, माइंड डिस्टर्ब रहता था। ये काम कर रहा हूँ, इंगेज हूँ, मन पॉजिटिविटी बढ़ते जा रही है बॉडी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका VIP न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये है दिलीप, जिन्होंने अपने इस जज्बे के जरिए कुछ करने की पहल की। शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि आज राजधानी पटना के 250 मरीजों तक, उनके परिवार के तक, उनके दहलीज तक खाना पहुंचाते हैं। हाइजेनिक खाना है और इस खाने के जरिए वो स्वस्थ हो जाए, बस यही दुआ है, यही कामना है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि बिहार में या पूरे देश में सोनू सूद जैसे लोग, कई लोग हैं जो पहल कर रहे हैं, वरना सरकार प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे कुछ इस तरीके के नेकी के काम करने में। इसलिए आप में भी वो जज्बा है, आप भी अपने पड़ोसियों की मदद ज़रूर करें, अपने से 2-3 लोगों की मदद करें, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है जिसमें इंसान अपने परिवार के सब को छोड़ देता है। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़ पटना। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।